हाय गाइस, वेलकम बैक टू वेशी क्लासेस। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं वाटर एंड मिरर इमेजेस की, और देखेंगे पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये रहा आपका पहला सवाल, और इस पहले सवाल में आप देख सकते हैं, चूज द वाटर इमेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस इन द फॉलोइंग फिगर। निम्न आकृति जल प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से चुने। तो यानी ये आपको फिगर दिया हुआ है, ये प्रश्न आकृति है जिसको कि क्वेश्चन फिगर आप बोल सकते हैं, और ये आंसर्स फिगर है। यानी जब आप इसका वाटर इमेज बनाओगे, क्या बनाओगे, वाटर इमेज बनाओगे यानी कि जल प्रतिबिंब, तो ये किस तरह का दिखेगा। तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो अगर मैं एक लेटर की बात करूं ए, अगर इसका आप बनाते हो मिरर इमेज, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो जो ए का मिरर इमेज है वो वापस से आपको ए मिलेगा। अगर मैं इसके वाटर इमेज की बात करूं तो पानी में कुछ इस तरह का दिखेगा ये। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो ये साइड वाला है मिरर इमेज, और जो नीचे वाला है वो है वाटर इमेज। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, इस फिगर को ध्यान से देखना है और आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है, यानी इसका वाटर इमेज किस तरह का दिखेगा। तो अगर मैं इसका नीचे फिगर बनाने की कोशिश करूं तो ये देखो, ये लाइन इस तरह से जा रही है, तो ये कुछ इस तरह से जाएगी। ठीक, दूसरा यहां पे क्रॉस दिख रहा है आपको, तो ये क्रॉस कुछ इस तरह से देखेंगे, ये आप बना लो। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस दिख रहा है आपको, ठीक, तो ये आपको माइनस इस तरह का दिखेगा। आप देखो यहाँ पे साइड में प्लस दिख रहा है, तो ये इस तरह का दिखेगा। ठीक, अब ये जा रहा है ऊपर को, तो ये इस तरह नीचे की ओर जाएगा। थोड़ा सा आपको गैस करना पड़ेगा। ठीक है, और एक आप बॉक्स बना लो यहाँ पे। अब देखो कौन सा वाले ऑप्शन मैच कर रहा है ऐसा। तो पहला तो नहीं है, और दूसरा वाला कुछ लग रहा है ऐसा, और दूसरा वाला एग्जैक्टली ऐसा ही है। ठीक है, ये एरो इस तरह, तो इस तरफ एरो होगा। तो एरो ज्यादा इन्होंने गौर से हमें दिखाया नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो होगा नहीं, और ये वाला नो, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है, आपको आपका आंसर समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर इमेज किस तरह से बनता है और जो दर्पण इमेज है वो किस तरह से बनता है। अगर आपको ये क्लैरिटी है तो आप बड़े आराम से ऐसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले सवाल में क्या दिया आपको, सेलेक्ट द वाटर इमेज ऑफ द फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दिए गए विकल्पों में से आकृति का जल प्रतिबिंब चुने। ये क्वेश्चन फिगर है और यहाँ पे ऑप्शंस में आपको आंसर्स फिगर दी हुई है। ठीक है, तो जल प्रतिबिंब की अगर बात करें तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके का। तो जब इसका वाटर इमेज बनाएंगे ना आप, तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। डिट्टो इसको ना पानी में कैसा बन रहा होगा, मैंने इसको क्या करा, इसको पानी में बना के देखा कैसा दिखेगा। तो पानी में कुछ ऐसा उल्टा सा दिखेगा ये। ठीक है, अगला देखो, ये लाइन आपकी एज इट इज रहेगी, और ये ऊपर को जा रहा है तो ये नीचे को जाएगा, और ये नीचे को जा रहा है तो ये ऊपर को जाएगा। ठीक, अब देखो ये ऐसा कहाँ पे दिख रहा है। पहला इमेज ही आपको आई थिंक ऐसा दिख रहा है, दूसरे में तो गड़बड़ है, तीसरे में सेम है। अच्छा, पहले में गड़बड़ है, पहले में दोनों ट्राइंगल है, तो इसलिए गलत है। ठीक है, बहुत ध्यान से आपको चेक करना है। फिर दूसरा देखो, बिल्कुल सेम जैसा हम चाह रहे थे वैसा ना, दूसरा नहीं है। ठीक है, तीसरा देखो, हाँ बिल्कुल मैच खा रहा है, तीसरा आपका सही आंसर है, करेक्ट, चौथा आपका गलत है। तो इस तरह से आप बना के देख लीजिएगा, अगर आप बना के देखेंगे आपको एग्जैक्टली आइडिया आएगा कि किस तरह का दिखेगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, ये रहा आपका अगला सवाल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर्स फिगर an exact mirror image of the given figure is seen while the mirror is in the position of mx। ठीक है, मतलब mx की पोजीशन में मिरर लगा हुआ है, ये मिरर लगा हुआ है, गॉट इट। यहां पे आपका मिरर है, जबकि दर्पण mx की स्थिति में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा। तो आपको बोला गया है जो मिरर है वो mx की स्थिति में, ठीक है, यानी मिरर ऐसे कुछ लगाया हुआ है, ये देखो ये मिरर है। तो अब मिरर जब इस तरह लगेगा तो ये उल्टा, मतलब कुछ वाटर इमेज जैसा फील देगा ना। मिरर ऐसे में लगा है आपका, ऐसे में मिरर नहीं है, उसने आपको पोजीशन दी हुई है, मिरर ऐसे है, mx की स्थिति में मिरर है। ठीक है, तो ये आपका कैसा दिखेगा, ध्यान से समझना। ये लाइंस जो ऐसे जा रही हैं तो ये ऐसे जाएंगी। ठीक, ये लाइंस जो ऐसे जा रही हैं, आप देख रहे समझ रहे हैं, ये अभी ऐसे, आपको देखो ये दिखना है, ये छोटा वाला कुछ ऐसा जाएगा, ये कुछ ऐसा जाएगा, पलट जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये अगर ऐसे जा रहा है तो ये आपका किस तरह का जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपका ऐसे जाएगा।
करेक्ट। और ये पॉइंट में कोई चेंजेस नहीं होगा, आप ये डायरेक्शन चेक कर लो, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो आपको बराबर दिखेंगे। ये शायद रेक्टेंगल पॉइंट है, आप देख सकते हैं, तो यहां भी ऐसे दिखेंगे बराबर आपको नीचे ऊपर, ठीक है। तो इस तरह का आपको ढूंढना है। तो ये तो सेम ऐसा ही है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये इस तरह से मैच हो रहा है, ये इस तरफ जा रहा है और इसका अपोजिट है, बिल्कुल देखो ऐसा मैच हो रहा है, और ये भी मैच हो रहा है, हाँ करेक्ट। और ऊपर नीचे बी ऑप्शन, ठीक। बी वाला जो है आपका राइट वाला बनेगा। और सी किस तरह जा रहा है, सी और डी में कोई सिमिलैरिटी, ये सी भी सेम सा लग रहा है, जस्ट वन सेकेंड, ऐसा और इस तरह का। डी वाला तो खैर पूरा ही गलत है। सी और डी, बी और सी ऑप्शन आई थिंक इसने गलती से सेम दे दिए हैं, जबकि सेम नहीं होना चाहिए। दोनों फिगर में सिमिलैरिटी है, राइट, बट नो नीड टू वरी, बाय मिस्टेक ऐसा हो गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका, उसको आप बी मान लो, क्योंकि उसने दोनों में सेम दिया हुआ है। वैसे ऐसा देगा नहीं, आपको हर बार डिफरेंट फिगर देगा, दोनों सेम से है, मे बी कुछ फिगर का इशू है, बट नो नीड टू वरी, जब भी आपका क्वेश्चन पेपर में आएगा उसमें सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन बी को करेक्ट ले सकते हैं। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। बाकी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये रहा आपका अगला सवाल, ठीक है। यहाँ पे क्या बताना है आपको, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक, दर्पण प्रतिबिंब। तो यहाँ पे एम एन, जबकि दर्पण एम एन निम्न प्रकार से रखा गया है, तो यहाँ पे आपका दर्पण रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका किस तरह का दिखेगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये आएगी छोटी फिगर, ये इस तरह से जाएगा, ये इस तरह से जाएगा, करेक्ट। और ये लाइंस आप बनाएंगे इस तरह से, और ये ऊपर की ओर, ये मतलब ऐसे जा रहा है, तो ये किस तरह जाएगा, ये इस तरह जाएगा। और ये अगर ऐसे जा रहा है तो ये आपका इस तरह जाएगा, करेक्ट। अब देखो कहाँ पे मिल रहा है, पहला वाला तो नहीं है, दूसरा वाला मैच खा रहा है, नहीं सॉरी, दूसरा भी नहीं, पहला भी नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा वाला आपका मैच खा रहा है, करेक्ट, राइट। डी ऑप्शन भी आपका डिफरेंट है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आई होप गाइस आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरह से आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, गैस करना है, और अगर इस तरह से आप गैस कर लेते हैं तो कहीं से कहीं तक आपका सवाल गलत नहीं हो सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब मान लो इस तरह के लेटर आपको पूछे जाए, ठीक है। निम्न प्रश्नों में शब्दों का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से चुने। तो दर्पण प्रतिबिंब अगर आपको बनाना है, तो मान लो यहाँ पे आपने ये शीशा लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे कोई पोजीशन आपको दी हुई नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे, दर्पण बनाने, तो जो ई इस तरह देख रहे हैं आप, तो ये इस तरह दिखेगा, फिर जी है, जी इस तरह दिखेगा, उसके बाद ए आपका एज इट इज, फिर एम आपका एज इट इज, और आई आपका एज इट इज। अब देख लीजिए कौन से ऑप्शन में मैच कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ई तो सही है, जी उल्टा है, जी मतलब उसे सीधा का सीधा बनाते, जो कि गलत है। ई ए पे ये तो बिल्कुल ही गलत है। और ये देखो ई बिल्कुल सही है, जी भी ठीक है, ए भी ठीक है, एम भी ठीक है, आई भी ठीक है, और ये तो खैर गलत ही बनाया हुआ है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना होता है, हर एक लेटर को चेक करना होता है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल, निम्न प्रश्नों में शब्दों का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से चुनें। तो इसमें भी आपको दर्पण यानी वाटर इमेज बनाना है। तो ये लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे, ये टी इस तरह जा रहा है, तो ये टी इस तरह जाएगा, ठीक। ये एस ऐसे बना हुआ है, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक। फिर ई इस तरह बना है, तो ई ऐसे बनेगा, फिर ये टी वापस से ऐसे जाएगा, फिर ए इस तरह से जाएगा, करेक्ट। और ये आपका आ गया एल, तो एल इस तरह से बनेगा, एल को नॉर्मली एल ही बना रखा है इन्होंने, ठीक है। तो पहला तो गलत है, टी फिर ऐसे ऐसे है, फिर ई ठीक है, फिर टी इसने ऐसे कर दिया, फिर टी इस तरह को आएगा, तो ये गलत है, टी गलत, हाँ ये भी गलत, देखो टी का मुंह इस तरफ है, टी इस तरफ जाएगा, देखो टी ये है, फिर याला टी भी इस तरफ है, एस उल्टा है, ई इस तरफ है, ए उल्टा बना है, एल। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बहुत ध्यान से आपको ऑप्शन से चेक चेक करना है, बहुत ध्यान से हर एक चीज को पहले बना के देख लो, उसके बाद ऑप्शन से मैच करो। अगर इसमें जरा सी भी गलती करोगे
तो फिर आपका आंसर गलत आएगा। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। यह आपका अगला सवाल, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द मिरर इमेज ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो यहां पे आपका लिखा हुआ है जजमेंट, इसका बताना है आपको दर्पण प्रतिबिंब। तो ये आपका टी एज इट इज, एन देखो ऐसा जा रहा है तो ये ऐसा जाएगा, ठीक। ई बताइए आपको कैसे करना है, फिर एम एज इट इज, फिर ई इस तरह से हो जाएगा, फिर जी इस तरह से हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक। फिर डी ये इस तरह से हो जाएगा, फिर यू एज इट इज आप लिखेंगे और जे ऐसा जाएगा, ठीक। ये बन गया आपका वाटर सॉरी मिरर इमेज। तो टी एन ये गलत है, एन ही गलत बनाया इसने, टी एन से ही बनाया इसने, ई भी सही बनाया, एम भी सही बनाया है और ई से ही बनाया, बट जी गलत बनाया है। तो जी के हिसाब से पूरा गलत हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, टी एन सही, टी भी सही, एन सही, ई सही, एम सही, ई सही, जी सही, फिर डी आपका सही, यू सही और जे सही। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। बहुत ध्यान से, हर बार बोल रहा हूं कि आपको ऑप्शंस को बहुत ध्यान से चेक करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वाटर इमेज ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, आपको वाटर इमेज चूज करना है। तो देखो वाटर इमेज चूज करना है, देखो मिरर इमेज तो यहां बनाओगे आप, लेकिन वाटर बनाना तो आप किस तरह बनाओगे, ध्यान देना, के आई सी के। तो देखो के एज इट इज, आई एज इट इज, सी एज इट इज और के एज इट इज। तो किक का आपको किक ही मिलेगा, किक का आपको किक ही मिलेगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेकिन अगर पूछा होता है आपसे वाटर इमेज, तो वाटर इमेज कुछ इस तरह का बनता, ये देखो, ये है इसका वाटर इमेज, बट सॉरी ये वाटर नहीं, मिरर इमेज। आपसे पूछा है जल प्रतिबिंब, तो जल प्रतिबिंब किक का किक ही रहेगा। लेकिन अगर वाटर इमेज पूछा होता तो कुछ इस तरह, सॉरी दर्पण इमेज यानी आपका मिरर इमेज पूछा होता तो ये आपका कुछ इस तरह से दिखाई देता, ठीक है। कंफ्यूज मत कीजिएगा, वाटर इमेज डिफरेंट है और मिरर इमेज डिफरेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसे देखिए, डी आई एस सी, इसका क्या बताना है, जल प्रतिबिंब। तो डी आपका एज इट इज, इसको देखो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, डी एज इट इज, आई एज इट इज, एस उल्टा हो जाएगा, ठीक, और सी एज इट इज, डी आई एस उल्टा बाकी सारे सेम, डी आई एस उल्टा बाकी सारे सेम, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पे तो उसने डी आई एस ही लिख दिया है जो कि गलत है, ठीक है। तो ये गलत, ये भी गलत और पहला ऑप्शन भी गलत। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका अगला सवाल, ठीक। यह है आपका राइज, आर आई एस सी, इसका जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब बनाएंगे आप, तो ये आर है कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक। पानी में आर ऐसा दिखेगा, आई ऐसा दिखेगा, एस ऐसा दिखेगा और ई ऐसा दिखेगा। मतलब लेटर्स की प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लेटर की प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी, मतलब जितना आसानी से मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ उतना आसानी से आपको भी आना चाहिए। और ये कैसे ठीक होगा, ये प्रैक्टिस करके ठीक होगा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आ रही ऐसी आपको इस तरह चेक करना है। तो ये तो पहले ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, ध्यान से देखो, पहले ऑप्शन ही इसका क्या है, राइट आंसर है। दूसरा गलत, तीसरा गलत और चौथा गलत। और अगर इसका वाटर इमेज पूछता, सॉरी ये तो हमने वाटर बनाया है, अगर इसका मिरर इमेज पूछता तो कुछ ऐसा बनता, कुछ ऐसा। लेकिन पूछा क्या उसने, जल प्रतिबिंब, तो जल प्रतिबिंब आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं, अच्छा आगे क्या बढ़ना है, हम आखिरी क्वेश्चन कर चुके हैं यहाँ पे और 10 क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो हल्का सा आपको ना एबीसीडी प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ए लेटर का बताया था, आप ऐसे सारे लेटर का करके ट्राई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे बी है, तो इसका जल प्रतिबिंब ऐसा, सॉरी वाटर इमेज ऐसा, और सॉरी मिरर इमेज ऐसा। बार बार मैं वाटर इमेज और मिरर इमेज में कंफ्यूजन कर रहा हूँ। जो मैं इस तरफ बना रहा हूँ वो आपका मिरर इमेज है और जो नीचे बनाऊंगा वो क्या आपका वाटर इमेज है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। सी की बात करूं तो ये कुछ ऐसे, ठीक। डी आपको पता है इजी है, ई ये हो गया मिरर और ये हो गया वाटर। एफ इजी है, ई इजी है, ई बना दिया, ई एफ जी, जी अच्छा है, देखो ध्यान से समझना, ये जी है तो ये बनेगा मिरर,
और इसका जो वाटर बनेगा वो ऐसा बनेगा। एक सेकंड रुकेगा, थोड़ा यहाँ पे बना देता हूँ वापस से। ठीक, ऐसा बनेगा। ध्यान से, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना जी, और जैसे अभी मैं आपको और दिखाता हूँ, जी ई एफ आर, ऐसे इनकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, आर आई जे, जे जैसे ये है, ठीक। के, के आपको बता ही दिया मैंने। एल एम, एम देखो मिरर तो सेम है आपका, वाटर ऐसा बनेगा डब्लू। ठीक, एम, एन ओ, एन देखो एन सेम नहीं होता, ठीक है, एन ऐसा बनता है, नीचे भी आपका ऐसा बनेगा। ठीक, ओ पी क्यू, क्यू देखो, ये मिरर और ये वाटर, क्यू, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, मिरर सेम, वाटर एम। एक्स, एक्स आपका एज इट इज, वाटर भी और मिरर भी, ठीक है। वाई, वाई देखो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, वाई देखो, ये बनेगा मिरर और ये बनेगा वाटर। वाई का आपका मिरर ये है और वाटर ये है, ठीक है। जेड इजी है, ठीक। तो ये सारे मैंने आपको एबीसीडी बना के दिखाए हैं, ऐसे आप स्मॉल वाला बना के देखेंगे। स्मॉल जो एबीसीडी है उसको भी एक बार बना के देखिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस इसकी अच्छी कीजिएगा। जितना अच्छी प्रैक्टिस आपकी होगी उतना अच्छा आप आंसर दे पाएंगे, उतना अच्छा क्या मतलब आप करेक्ट आंसर दे पाएंगे। अगर एक भी लेटर आपका गड़बड़ गड़बड़ हुआ, जरा से भी गलती हुई, तो आपका ऑप्शन गलत मार्क हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। बाकी ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू।